दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी फैक्टर और मेरा नाम प्रशांत है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, या जिंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में, और आप लोग तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ देने में। ये बात समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। ये बात इसलिए की क्योंकि अकबर नगर में 1200 से ज्यादा घर, मकान, दुकान, कॉम्प्लेक्स, स्कूल, धार्मिक स्थल सब ढहा दिए गए। 8 जून से लेकर के 17 जून तक ये पूरी कार्रवाई चली और इस कार्रवाई में तमाम सारे लोगों को बेघर कर दिया गया। रोते बिलखते चिल्लाते प्रदर्शन करते वो लोग आखिरकार उनको बसंत कुंज में शिफ्ट किया गया। और इस बात का मुद्दा आज लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा ने उठाया। रविदास मेहरोत्रा ने सरकार पर तीखा हमला किया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिन लोगों को अकबर नगर से उजाड़ा गया, उन लोगों को जहां शिफ्ट किया गया, अब उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। उनसे 4,84,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, मकानों के नाम पर, दुकानों के नाम पर, वहां शिफ्ट करने के नाम पर। रविदास मेहरोत्रा ने इतना जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरा, तो योगी आदित्यनाथ ने भी उसका जवाब दिया, उस पर पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि आप शायद लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे नहीं हैं अच्छे से, कायदे से। अगर रहे होते तो आपको पता चलता कि ये पूरी की पूरी बस्ती अवैध थी। 1984 में यहाँ पर अवैध तरीके से लोग बसना शुरू हुए। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यह समाजवादी पार्टी की सरकारों और उनके नेताओं ने कराया। उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों को हटाया गया जो अवैध तरीके से थे, जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट थे, उनको घर दिए गए हैं। लेकिन रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि वहां पर लोगों से 4,84,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, उनसे लोगों से मांगा जा रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी 4-5 इलाके और हैं, पंत नगर है, रहीम नगर है, खुर्रम नगर है, इंद्रप्रस्थ नगर है। तमाम सारे घरों पर अभी लाल निशान लगा दिए गए थे, कट के निशान लगा दिए गए थे। लेकिन जबरदस्त विरोध और मिक्स पॉपुलेशन होने की वजह से, या यूं कहें कि ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन होने की वजह से, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी फिलहाल के लिए वो आदेश अपना वापस ले लिया, लेकिन उसको निरस्त नहीं किया। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ जवाब दिया, क्या कुछ कहा है, और उन्होंने ये कहा कि अब यहां पर सौमित्र वन बनेगा। यानी कि नाम बदलने में माहिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने घरों को उजाड़ करके टीला बना दिया और उस टीले का नाम रख दिया सौमित्र वन। और इसीलिए रविदास मेहरोत्रा ने यह कहा था कि बरसों गुजर जाते हैं, जिंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में, और जरा सा भी दर्द नहीं होता आपको बस्तियां उजाड़ देने में। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। लखनऊ में गोमती और कुकरेल नदी का संगम भी था, और ज्यादा नहीं, लगता है कि छात्र नेता के रूप में काम कम और दूसरे ही किसी अन्य कार्य में आप ज्यादा लिप्त रहे होंगे, इसीलिए आपने कभी इधर उधर ये चीजें देखी नहीं कि अकबर नगर जिसको आप कह रहे हैं, ये अकबर नगर 1984 के बाद से ही बसा है। इसमें ज्यादातर अवैध निर्माण था, और यही कारण था कि हाई कोर्ट में भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं टिक नहीं पाया। जो लोग, जिन्हें गलत तरीके से लोगों ने फर्जी कागजात दिखा करके रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को हमने रिहैबिलिटेट किया है। अब अकबर नगर कोई नगर नहीं है, अब वो सौमित्र वन हो गया है। लखनऊ को उसकी पहचान दिलाने के लिए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर
लक्ष्मण जी के नाम पर उसको सौमित्र वन बना दिया गया है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि इस उम्र में लखनऊ के लोगों ने आपको विधायक बनाया है और लखनऊ को हम एक नाइट सफारी दे रहे हैं इसी रूट पर आगे कुकरेल में जाकर के। लाभ आप कमाएंगे, पैसा सरकार दे रही है। और इतनी अच्छी योजना मिलने के बाद सरकार को एक बार धन्यवाद बोल देते। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा आपने सुना, लेकिन एक घटना मैं और आपको बता देता हूं। सारे लोग विस्थापित हो गए, लेकिन वहां की असल स्थिति पता क्या है? अभी 28 जुलाई को मोहम्मद अजीज नाम का एक टेलर, एक व्यक्ति, उसने खुदकुशी कर ली। पता है क्यों? उसका घर ढहा दिया गया। उसकी जो मशीन थी ना सिलाई करने वाली, वो नगर निगम वाले उठा ले गए और वो मशीन नगर निगम से छुड़वाने के लिए नगर निगम वालों ने उससे 800 रुपए की रिश्वत ली। पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहा अजीज, उसके सामने कोई चारा नहीं बचा। उसका काम धंधा चौपट हो गया, उसका घर पर बुलडोजर चल गया और उसने सुसाइड कर लिया। ये स्थिति है अकबर नगर के ढहाने की, रविदास मेहरोत्रा के सवाल उठाने के पीछे का कारण, और यह है धरातल की सच्चाई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए इसी तरीके की वीडियोस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए यूपी फैक्टर।